हेलो एवरीवन। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से एक नई कविता पढ़ना शुरू करेंगे। जो कविता बहुत ही प्रेरणा देने वाली है, हमें बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है। और उस कविता का नाम है न रहो ना निराश करो मन को। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी जो काव्य रचनाएं थी वो काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और उसी के कारण महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि इस उपाधि से नवाजा था। ठीक है। अब 3 अगस्त को इनकी जयंती दिवस होता है, जो कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्हें हमारे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण का जो खिताब है वो भी उस खिताब से भी, उस उपाधि से भी विभूषित किया गया है। ठीक है। तो मैथिली शरण जी की ये जो कविता है ये बहुत प्रसिद्ध रचना है और साथ ही साथ इंसान को हर हालत में, चाहे वो निराशा वाली हो, दुख वाली हालत हो या फिर उदासी हो मन पर किसी बात की, किसी मुसीबत के समय में जब हम एक थकने का, हारने का भाव मन में जाग उठता है, उस समय ये कविता हमारे लिए प्रेरणादायी ज़रूर सिद्ध होती है। ठीक है। तो कविता का जो एक सारांश है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो एक बार वो रीड करते हैं और फिर हम कविता पढ़ना शुरू करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कर्मशील रहने का संदेश दिया है। कर्मशील मतलब क्या? कर्मठता अपनाना। कर्मठता यानी हमेशा कर्म करते रहना, और इन्हीं कर्मों के आधार पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि बैठे बैठे सपने देखेंगे या कभी किसी कठिन परिस्थिति से मायूस होकर अगर हम सोचेंगे कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, भगवान आएगा मदद करेगा या कोई आएगा मेरी मदद करेगा, इस प्रकार से सोचकर अगर हम बैठेंगे तो भी ये बात जो है सफलता की, ये हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो हमें हर हालत में, अगर हम निराश होते भी हैं, अगर हम थक जाते भी हैं, फिर भी हमें अपना कर्म, अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। अपने आप को वो एक प्रेरणा देनी चाहिए। अपने आप को, हम इंसान हैं, हमारे अंदर कुछ अनोखापन है, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है, हमारे अंदर वो योग्यताएं छिपी हुई है, उन्हें ढूंढकर हमें कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व और महत्व को पहचान कर कार्य करे। इंसान का जन्म हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा हिंदू धर्म में मानते हैं, या जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें भी ऐसे कहा गया है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद, यानी 84 लाख 84 लाख जीवों में जन्म लेने के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है। तो ये जन्म ज़रूर खास होगा, ज़रूर इसमें कुछ खास होगा, और इसीलिए इस जन्म का महत्व समझकर, अपना व्यक्तित्व समझकर और अपने स्वाभिमान को और रखते हुए, अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। तभी इंसान को अमरत्व प्राप्त होगा, तभी हमारा नाम अमर होता है। जब हम अच्छा कार्य करते हैं, सबके दिलों पर राज करते हैं, कर्म करते रहते हैं, परिस्थितियों से हार न मानते हुए, अपने निराश मन को उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते हुए जब हम जीवन जीते हैं और सफल हो जाते हैं, तब हमारा नाम शरीर रूप से इस दुनिया में जाने के बाद भी नाम हमारा अमर हो जाता है और हमें अमरत्व प्राप्त होता है। ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार के भाव हम इस कविता में पढ़ेंगे। कविता बहुत ही सुंदर है और प्रेरणादायी है। तो चलिए अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए। कविता का नाम है न रहो ना निराश करो मन को। तो यहाँ कवि न रहो, इंसानों को आवाज भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ हमें ये समझा रहे हैं कि तुम नर हो, इंसान हो, तुम अपने मन को निराश मत करो। यानी तुम्हारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं छिपी है, तुम्हारे अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बुद्धि है, और तुम अपने आप को निराश नहीं कर सकते। आगे बढ़ो, अपने आप को एक उम्मीद की किरण, एक आशा की लहर पर ले जाओ, अपने मन को निराश मत होने दो। ऐसा कहते हैं ना कि इंसान जब किसी बात में हार जाता है तो पहले मन से हार जाता है,
और फिर एक प्रैक्टिकल रूप से वो हार जाता है, असफल बन जाता है। तो मन को कभी निराश नहीं करना है, मन को कभी पीछे हटने नहीं देना है, मन को असफल नहीं होने देना है, क्योंकि जब मन असफल होता है तो जीवन में सफलता की गुंजाइश नहीं होती। तो अपने मन को कभी निराश नहीं होने देना है, और अगर कभी हो भी जाता है मायूस, तो उसे उम्मीद के सहारे, आशा की लहरों के सहारे एक उत्साह उसमें जागृत करना है और कर्म करते रहना है। ठीक है, तो चलिए अब कविता पढ़ते हैं। नर हो ना निराश करो मन को। इस कविता में कवि मनुष्य को कर्मशील बनने की प्रेरणा दे रहा है। कर्मशील यानी लगातार कर्म करते रहना, अच्छे कर्म करते रहना। अपने गौरव व स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो अपना गौरव यानी एक हमारे खुद के प्रति अभिमान, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। अपने खुद के प्रति एक सम्मान की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, और सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के लिए आदर, ये भी आवश्यक होता है, अभिमान भी आवश्यक होता है। इन्हीं बातों की रक्षा करते हुए मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब कविता पढ़ते हैं। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। कुछ काम करो कुछ काम करो, मतलब क्या कि तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। जग में रह के निज नाम करो, और अब इस संसार में तुम आ गए हो तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। और कारण क्या होगा कि इस संसार में, इस जग में आकर तुम्हें अपना नाम रोशन करना है। कुछ ऐसा कार्य करके दिखाना है संसार को, जग को, कि ये संसार तुम्हारा नाम तुम्हारे शरीर के जाने के बाद भी लेता रहेगा और तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, किस अर्थ यानी किस अर्थ से, किस कारण से तुम्हारा जन्म हुआ है, इस बात को समझो। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि 84 लाख योनियों में से, यानी 84 लाख जीवों में से जन्म लेने के बाद, वो चक्कर काटने के बाद फिर हमें इंसान का जन्म मिलता है। तो हमें ये सोचना है कि इतने कठिनाई से जो ये इंसान का जन्म मिला है, उसका जरूर कुछ कारण होगा। जैसे इस दुनिया में आने वाली हर चीज का कोई कारण है, प्रकृति का, प्रकृति के जितने भी साधन है, जितने भी अंश है, हर एक अंश अपने कर्म में तल्लीन होता है, कर्म करता रहता है। हर एक के आने का कोई ना कोई कारण है। जैसे सूर्य, तो सूर्य प्रकाश देता है, जैसे हवा, उसी के कारण हम जीते हैं। तो ये जो प्रकृति के अंश है, ये अपना काम करते रहते हैं और उनके आने का कोई ना कोई कारण है। वैसे ही तुम्हारा जन्म इस धरती पर हुआ है, इस संसार में हुआ है, तो किस कारण से हुआ है, जरूर कोई कारण होगा, उसे समझो। समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। अगर तुम समझ नहीं पाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेमतलब का, बेकार का हो जाएगा, ये जन्म व्यर्थ जाएगा। तो उस कारण को समझो कि इस धरती पर तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, उस कारण को समझो, ताकि तुम्हारा जन्म व्यर्थ ना हो जाए, बेकार ना चला जाए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, तन यानी शरीर, और उपयुक्त का अर्थ होता है उसको अच्छे से उसका इस्तेमाल करना, उपयोग करना। तो ये जो इंसान का शरीर मिला है, तो वो बाकी प्राणियों की तरह जीने में मत लगाओ। इस शरीर से कुछ अच्छे कार्य करो। और शरीर ही क्यों, हमारा मन जो है, इंसान की बुद्धि जो है, वो भी बाकी प्राणियों से बिल्कुल अलग होती है। तो हमें अपने मन बुद्धि का, विचारों का उपयोग करके इस शरीर को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, जो दूसरों के कल्याण का हो, जो समाज के भले का हो, जो देश के भले का हो। तो इसीलिए यहाँ पे कवि हमें क्या समझाते हैं, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। ये जो इंसान का शरीर मिला है, उससे कुछ अच्छे कार्य करो,
उस शरीर का अच्छा उपयोग करो, अपने मन को, अपने विचारों को अच्छा बनाकर इस शरीर को अच्छे कार्यों में जोड़ दो। न रहो, ना निराश करो मन को। तो तुम इंसान हो और इंसान को निराश होना शोभा देता नहीं है, तो अपने मन को निराश मत होने दो, उसमें उत्साह जगाओ, उसमें उम्मीद की किरण को आने दो, या आशा की लहरों पर मन को सवार होने दो और कर्म करते रहो। आगे, संभलो कि सुयोग न चला जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभल जाओ, समझ जाओ, जीवन में मौके हमें मिलते नहीं, हमें ढूंढने पड़ते हैं। बराबर। अक्सर हम ऐसे कहते हैं कि जब मौका आएगा तब हम देखेंगे, और या शायद मेरा नसीब ही अच्छा नहीं था, या मौका ही अच्छा नहीं, जीवन में अच्छा अवसर ही नहीं मिला सफलता पाने का, आगे बढ़ने का। तो ऐसा नहीं होता, अवसर आते हैं, मौके आते हैं, और उन सुनहरे मौकों का लाभ उठाना हमें आना चाहिए, उन सुयोग को पहचानना, जानना हमें आना चाहिए। तो जीवन में जो जो ये अच्छे योग आते हैं, जो जो ये अच्छे अवसर आते हैं, उन्हें पहचानो, संभल जाओ। और इंसान का जन्म मिला है, ये भी तो एक सुयोग है, ये भी तो एक अच्छा मौका मिला है कुछ कर दिखाने का। बाकी प्राणियों से हम बेहतर होते हैं, तो इंसान का जन्म मिलना ये भी तो सुयोग है, ये भी एक अच्छा मौका है। तो संभल जाओ, इस मौके का फायदा उठाओ। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। सदुपाय मतलब क्या होता है? अच्छा उपाय, अच्छे कार्य। जो अच्छे कार्य हम करते हैं, जो अच्छी बातें हम सीखते हैं, वो कभी व्यर्थ जाती नहीं है। तो अच्छी बातों को अपनाओ, अच्छे उपाय, अच्छी बातें, अच्छे कर्मों को अपनाओ, क्योंकि वे जीवन में कभी व्यर्थ जाती नहीं है। अगर आज के दिन में जो हम अच्छी कार्य कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें नहीं मिल रहा है, तो जरूर नहीं, कभी नहीं मिलेगा। और अच्छे कर्म, अगर उसका कुछ अच्छा रिटर्न नहीं भी आता है, तो भी जो सुख और जो सुकून हमारे मन को अच्छे कार्यों से मिलता है, अच्छे विचारों से मिलता है, वो शायद ही वो सुख, वो सुकून किसी और बात से मिलता होगा। ओके, सो यहाँ क्या कहा है? कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, यानी जो अच्छे उपाय है, जो अच्छे कर्म है, जो अच्छी बातें हैं, वो जीवन में कभी व्यर्थ जाती नहीं है। तो अच्छे कर्म करो, अच्छे विचारों को अपनाओ। जीवन में एक इंसान का जन्म, जो एक अच्छा मौका हमें जीवन में मिल रहा है, उसे पहचानो, संभल जाओ। समझो जग को ना नीरा अपना। समझो जग को ना नीरा अपना, मतलब इस संसार को सिर्फ अपना मत समझो। यानी अक्सर हम क्या करते हैं, जब कोई मुसीबत आती है तो हम दूसरों से मदद की आस लगाए बैठते हैं। हम इस अपेक्षा में रहते हैं कि कोई आएगा, हमारी मदद करेगा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, या फिर कोई, कभी कभी भगवान के सहारे भी बैठ जाते हैं। तो अच्छी बात है ईश्वर का सहारा लेना, लेकिन संसार के सहारे बैठे मत रहो। इस जग को समझो, जग को ना नीरा सपना। तो इस जग को केवल सपना, एक कल्पना मत समझो, क्योंकि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा नहीं आएगा, इस भरोसे तुम बैठे रहोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और ना ही सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो इस जग को केवल सपना मत समझो, इसके वास्तविकता को समझ जाओ। इसकी वास्तविकता यही है कि कोई किसी की मदद करने के लिए आए ना आए, हमें अपनी मदद खुद करनी होती है। देखिए आगे की पंक्ति, पथ आप प्रशस्त करो अपना, यानी तुम खुद, तुम्हारे लिए बहुत हो, तुम खुद अपना मार्ग बना सकते हो, तुम खुद अपनी मुसीबत से लड़के उससे बाहर निकल सकते हो। तो क्यों दूसरों के भरोसे बैठने का, क्यों दूसरों का इंतजार करने का, राइट? सो हमें अपना मार्ग खुद प्रशस्त करना चाहिए। मुसीबतों से लड़कर, मुश्किलों का सामना करते हुए, उनको अपने रास्तों से हटाकर हमें खुद अपना रास्ता साफ करना है, प्रशस्त बड़ा करना है। अखिलेश्वर है अवलंबन को। अगर तुम्हें सहारा ही चाहिए तो किसका सहारा लो? परमात्मा का।
क्योंकि अच्छे कर्मों का, अच्छे कार्यों का, अच्छे विचारों का साथ हमेशा ईश्वर देता है। अखिलेश्वर है अवलंबन को, तो दुनिया तुम्हारा साथ दे ना दे, कोई तुम्हारा सहारा बने ना बने, किसी से तुम्हें मदद प्राप्त हो या ना हो, तुम अपना सहारा किससे बनाओ? परमात्मा को, ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। तो अखिलेश्वर का अर्थ है परमात्मा, ईश्वर, और अवलंबन यानी सहारा। तो ईश्वर का सहारा लो और अच्छे विचारों से अच्छे कर्मों को अपनाओ, न रहो ना निराश करो मन को। तो देखो, बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत सालों पहले लिखी है, लेकिन आज भी सच में अगर कोई निराश मन इस कविता को पढ़ेगा तो उसमें ज़रूर वो एक स्फूर्ति, एक उत्साह जाग उठेगा और उसके निराशा मन से बिल्कुल हटकर उसका मन आशा से, उम्मीद से भर उठेगा। ओके, अब आगे का जो पद्यांश है वो देखते हैं। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, तो तत्व का अर्थ होता है सारे साधन, सारी चीजें। जब सारी चीजें तुम्हें प्राप्त है इस धरती पर, इस जन्म में, इंसान के जन्म में, जैसे बाकी प्राणियों के साथ अगर हम इंसान के जन्म की, इंसान की तुलना करते हैं तो इंसान की बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होती है, और कई ऐसी बातें हैं जो बाकी प्राणियों में नहीं होती और इंसान के पास है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि सारे संसार के, प्रकृति की सारी बातें, सारे साधन तुम्हें प्राप्त हुए हैं, तुम्हारे पास मौजूद है, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तो फिर तुम्हारा अस्तित्व कहाँ जा सकता है? तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, तुम कर्म कर सकते हो, तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो अपने अस्तित्व को पहचानो। यहाँ हमें कवि समझाते हैं कि सारे तत्व, सारे प्रकृति के साधन, सृष्टि के सारे साधन, बातें तुम्हारे पास है, तुम्हें प्राप्त हुई है, तो फिर तुम्हारा अस्तित्व कहाँ जा सकता है? तुम्हारे अंदर सारी योग्यताएं हैं। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो। सुधा यानी अमृत, और स्वत्व यानी स्वाभिमान, एक अपने लिए, खुद के लिए जो इज्जत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो। तो तुम ये सेल्फ रिस्पेक्ट का जो अमृत है उसे पी लो, अपने स्वाभिमान को जगाओ और उठ के अमरत्व विधान करो, और उठ के जाग कर उत्साह से कुछ अच्छा ऐसा कार्य करके दिखाओ जिससे तुम्हारा नाम इस संसार में अमर हो जाए, तुम्हारे नाम को अमरत्व प्राप्त हो। तो उठो, तुम्हारे अंदर वो सारी योग्यताएं छिपी हुई है, तुम्हारे अंदर वो सारी योग्यताएं तुम्हें प्राप्त है। फिर तुम्हें अपने अस्तित्व को सबके सामने दिखाना होगा। तुम्हारे अंदर वो सत्व है, और उस स्वत्व को, उस स्वत्व के अमृत को प्राशन करके, उस स्वाभिमान को जगाकर तुम कुछ ऐसा कार्य करके दिखाओ कि इस संसार में तुम्हारा नाम अमर हो जाए, तुम्हें अमरत्व प्राप्त हो जाए। दवरूप रहो भव कानन को। दवरूप का अर्थ क्या होता है? जो जंगल में आग लगती है, जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा, जंगल में अपने आप आग लग जाती है और बहुत सारे पेड़ पौधे उसमें जल के खाक हो जाते हैं। दवरूप का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग। भव यानी संसार, और कानन यानी जंगल। तो ये जो जंगल में लगने वाली आग है, ये जंगल को जला देती है। तुम्हें, तो कवि इस पंक्ति के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं? हमें भी अपने कर्मों के द्वारा इस संसार रूपी जंगल में उस आग की तरह जलना है, और सारे जंगल पर अब राज करना है, अपना अस्तित्व दिखाना है। जिस प्रकार जंगल में अपने आप आग लगती है, उसी तरह तुम्हें भी अपने कर्मों के द्वारा इस संसार रूपी जंगल में आग लगानी है और अपना अस्तित्व दिखाना है और अपना नाम अमर करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कविता के 3 पद्यांश। अब कविता का आखिरी पद्यांश पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। निज गौरव का नित ज्ञान है। गौरव यानी अभिमान।
हमें निज यानी खुद, तो हमें खुद के प्रति हमेशा अभिमान की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। नित्य यानी हमेशा हमारे अंदर गौरव की भावना, स्वाभिमान की भावना हमेशा मौजूद होनी चाहिए। जैसे आत्मविश्वास, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या एक कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आत्मविश्वास की भावना, स्वाभिमान की भावना, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना हमारे अंदर हमेशा बनी रहनी चाहिए। हम भी कुछ हैं, यह ध्यान रहे। अक्सर जब इंसान निराश होता है तो हम अपनी योग्यता भूल जाते हैं और जो नकारात्मक बातें हैं उन्हीं पर हमारा ध्यान चला जाता है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। निराश मन को नकारात्मक चीज़ों की ओर मोड़ने की बजाय हमें सकारात्मक बातों की ओर ध्यान देना है कि हम भी कुछ है, हमारे अंदर भी वो योग्यताएं हैं और हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। वो आत्मविश्वास हमारे अंदर होना ज़रूरी है और उसी आत्मविश्वास को लेकर अपने स्वाभिमान को जगाते हुए हम भी कुछ है ये हमें दुनिया के सामने दिखाना है और खुद को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। सब जाए अभी पर मान रहे। सब चला जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान, उसे हमें कभी भी मिटने नहीं देना है। हमारा सम्मान, हमारे देश का सम्मान, ये हमेशा ही हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए सबसे उच्च लेवल पर होनी चाहिए, सबसे ऊंचे लेवल पर होनी चाहिए, ऊंचे स्तर पर होनी चाहिए। खुद का स्वाभिमान और देश का सम्मान, ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जीवन में और इन्हीं दो बातों पर हमेशा हमें इन दो बातों को मिटने नहीं देना है। सब जाए पर मान रहे। सब सारी बातें जीवन में चली जाएगी, चलेगा, लेकिन अपने सम्मान को, अपने देश के सम्मान को हमें कभी भी मिटने नहीं देना है, उसका सिर कभी झुकने नहीं देना है। मरणोत्तर गूंजित गान रहे। तो जीवन में कुछ ऐसे कर्म हमें करने चाहिए कि मरणोत्तर यानी मरने के बाद भी हमारा नाम इस संसार में गूंजता रहे। हमारे सफलता के गीत, हमारे अच्छे कार्यों के गीत, ये सारा संसार बड़े अभिमान के साथ गाए। ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। कुछ हो न तजो निज साधन को। कुछ भी हो जाए, ना तजो, ना तजो यानी मत त्यागो, मत छोड़ो, निज साधन को यानी हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं, हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, हमारे अंदर जो अच्छे विचार होते हैं, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, इन अच्छे कर्मों को, इन अच्छे विचारों को, इन अच्छे संस्कारों को हमें जीवन में कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपने इन सारे निज साधनों को, अच्छे कर्मों को, अच्छे विचारों को हमें जीवन में कभी भी त्यागना नहीं है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। न रहो ना निराश करो मन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये कविता पूर्ण होती है। हालांकि कविता और बड़ी है और इसमें और 2 या 3 पद्यांश है भी, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ तक की कविता दी गई है आपको पढ़ने के लिए, तो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कविता बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और पढ़ने के दौरान जब आप ये कविता पढ़ोगे तो उसके दौरान आपको कोई लाइन या कोई शब्द या कोई भी डाउट आता है तो उसे हम जूम लाइव लेक्चर्स में ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस कविता के कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बहु वैकल्पिक प्रश्न जो होते हैं, जो MCQs होते हैं उसमें से, इस कविता में कवि मनुष्य को क्या बनने की प्रेरणा दे रहा है? तो क्या बनने की प्रेरणा दे रहा है? कर्मशील। कवि मनुष्य को कहाँ पर रहकर अपना काम करने को कहता है? कहाँ पर रहकर? इस जग में, इस संसार में। मनुष्य को क्या निराश नहीं करना चाहिए? मन। मनुष्य को स्वयं अपना पथ क्या करना चाहिए? प्रशस्त। प्रशस्त मतलब बहुत बड़ा या साफ सुथरा, अच्छा। सुधा किसे कहते हैं? सुधा यानी अमृत। तो सुधा किसे कहते हैं? अमृत, राइट। तो इस पाठ में इस कविता में जो छोटे प्रश्न है वो इतने ही है। आगे जो है ये लिखित प्रश्न है।
ये लिखित प्रश्न आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आपको ये कविता अच्छी तरह से पढ़नी है, उसका अर्थ अपने शब्दों में समझना है और उसे लिखने का प्रयास करना है। मतलब अर्थ समझकर उसे अपने शब्दों में फ्रेम करना है और उस अर्थ को अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आपको पढ़ने हैं। शब्दार्थ अगर पूछे जाते हैं परीक्षा में तो शब्दार्थ भी आप लर्न करोगे, ताकि जो अपना जूम सेशन होगा उसमें वो शब्दार्थ हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। कविता में अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप जूम लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए पाठ या कविता के साथ। धन्यवाद।